करोड़पति बनने के लिए भाई ने खत्म किया भाई का परिवार। हत्यारोपी भाई ने कहा कि मां छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती थी। उसने लव मैरिज की, पूरे घर से झगड़ा किया। इसके बावजूद भी मां का झुकाव हमेशा उसकी तरफ ही रहा। वह अलग घर बनाकर रहने लगा। मां ने हमारे बंटवारे की जमीन तो उसको दी ही थी, अब अपने हिस्से की जमीन भी उसे देना चाहती थी। अपने हिस्से की 7 बीघा जमीन देकर माँ उसे करोड़पति बना देती। मैं माँ के लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन वह मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती थी। जब से उसका बेटा हुआ था, माँ उसके घर ज्यादा जाने लगी थी। मैंने कई बार माँ को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने की साजिश रची। अगर माँ की जमीन छोटे भाई को मिल जाती तो वह 2 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता। यह कबूलनामा उस बड़े भाई का है जिसने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। यही नहीं, 3 साल के भतीजे के सिर पर हथौड़े से वार किया और उसको मरा हुआ समझकर भाग गया। मामला एटा जिले का है। एटा के देहात कोतवाली क्षेत्र के सिकारा गांव के रहने वाले जितेंद्र और उसकी पत्नी प्रीति के खून से लथपथ 30 जनवरी को उसके घर के बरामदे में पड़े मिले थे, जबकि उनका बेटा तनिष्क वहीं पर घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र को लगा कि अगर मां की जमीन जितेंद्र को मिल गई तो उसके पास 9 बीघा जमीन हो जाएगी, जिसकी 20 लाख प्रति बीघे के हिसाब से कीमत 1 करोड़ 80 लाख बैठेगी। यह सोचकर उसने पूरी जमीन कब्जा कर करोड़पति बनने के लिए जितेंद्र के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। धर्मेंद्र ने बताया, जितेंद्र उसकी पत्नी प्रीति व बेटे को खत्म करके हत्या का ठीकरा प्रीति के परिवार वालों पर फोड़ना था, लेकिन मैं अकेले तीनों को मार नहीं सकता था। इसलिए जितेंद्र के घर के सामने मीट की दुकान चलाने वाले प्रीवेंद्र को पूरा प्लान बताया। प्रीवेंद्र राजी नहीं हुआ तो उसे हत्याकांड के बाद 5 लाख रुपए देने का वादा किया। उसके अलावा जमीन बिकने पर और पैसे देने की बात कही तो प्रीवेंद्र तैयार हो गया। धर्मेंद्र ने बताया, 29 जनवरी को मैंने प्रीवेंद्र से रेकी कराई और सन्नाटा होने पर हत्याकांड को अंजाम देने को कहा, लेकिन मां पोते तनिष्क को खिलाने के लिए पहुंच गई तो दिन में मौका नहीं मिल पाया। शाम को मां घर वापस आ गई। मैं काम के बहाने घर से चुपचाप हथौड़ा लेकर निकल आया और प्रीवेंद्र को मीट काटने वाली चाकू लेकर बुला लिया। प्रीवेंद्र ने बताया कि जितेंद्र नीचे बिल्डिंग की दुकान में लेटा है और ऊपर प्रीति व उसका बेटा तनिष्क सो रहे हैं। इसके बाद हम दोनों ने जितेंद्र के सोने का इंतजार किया। रात करीब 2 बजे हम लोग पहले प्रीति को मारने पहुंचे। मैंने प्रीति पर सोते समय हथौड़े से वार किया। हथौड़ा लगते ही वह चिल्लाने लगी तो प्रीवेंद्र ने उसके गले को चापड़ से काट दिया। इसके बाद 3 साल के तनिष्क पर 2 बार हथौड़ा मारा तो वह भी जमीन पर गिर पड़ा। नीचे दुकान में घुसकर जितेंद्र पर हथौड़े से कई वार किए। इसके बाद प्रीवेंद्र ने उसका भी गला चापड़ से काट दिया और वहां से चुपचाप चले आए। पुलिस ने बताया, सुबह प्रीवेंद्र दुकान खोलने के बहाने जितेंद्र के घर पहुंचा और हत्या का शोर मचा दिया। आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो जितेंद्र और प्रीति का शव पड़ा था, लेकिन तनिष्क की सांसें चल रही थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए धर्मेंद्र और पंकज ने प्रीति के परिजनों के खिलाफ ऑनर किलिंग का आरोप लगाकर देहात कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया कि प्रीति और जितेंद्र ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ 4 साल पहले लव मैरिज कर ली थी। इसके बाद ही प्रीति के घर वाले दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और आज उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के बाद घटनास्थल का SSP उदय शंकर सिंह और अलीगढ़ मंडल के IG दीपक कुमार ने निरीक्षण किया था। खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें भी लगाई गई थी। एटा पुलिस ने प्रीति के परिवार वालों से पूछताछ के बाद गांव के लोगों से भी पूछताछ की तो जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच संपत्ति के विवाद का पता चला। इसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र को उठाया। पहले तो उसने कुछ नहीं कबूला और प्रीति के परिवार वालों पर ही आरोप लगाता रहा।
लेकिन पुलिस की लगातार सख्ती से पूछताछ के बाद उसने घटना कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर प्रवीण को उठाया गया। इसके बाद दोनों ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। इस डबल मर्डर का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया।